हेलो एवरीवन, टुडे वी डिस्कस ग्रैब कमांड। बेसिकली ग्रैब कमांड आपके यूनिट नंबर 3 का पोर्शन है जो बेसिकली यूज़ होती है पावरफुल टेक्स्ट सर्च यूटिलिटीज़ के लिए। ग्रैब का फुल फॉर्म होता है कि ग्राफिकली रेगुलर एक्सप्रेशन फॉर सर्चिंग। यहाँ पर देखिए ग्रैब कमांड के इंट्रोडक्शनरी पार्ट दिया हुआ है कि ग्रैब कमांड टेक्स्ट मैनिपुलेशन प्रोग्राम होता है। ये बेसिकली यूज़ करते हैं इसको हम फाइंड द पैटर्न इन फाइल और टेक्स्ट। इसका फुल फॉर्म होता है कि ग्लोबल रेगुलर एक्सप्रेशन प्रिंट, इसको हम GREP भी बोल सकते हैं। ये पार्सर के फॉर्म में भी यूज़ हो सकता है। बेसिकली ग्रैब कमांड हमारी कट, TR, AWK और सेट कमांड जो टेक्स्ट मैनिपुलेशन के लिए यूज़ होती हैं उन पर भी वर्क करता है। ग्रैब की जब हम फैमिली को डिफाइन करेंगे तो ग्रैब की फैमिली क्लासीफाइड होती है 2 कैटेगरीज में। फर्स्ट होता है ई ग्रैब और सेकंड होता है एफ ग्रैब। ई ग्रैब का फुल फॉर्म होता है एक्सटेंडेड ग्रैब और एफ ग्रैब का फुल फॉर्म होता है फॉर्मेटेड ग्रैब। यदि हमको इसका मैनुअल देखना है तो हम MAN जो मैनुअल कमांड का सिंटैक्स होता है MAN लिखने के बाद ग्रैप लिखेंगे और इंटर करेंगे तो पूरा ग्रैप कमांड का मैनुअल एंट्री हमारे पास ओपन हो जाएगी। इसके बाद देखिए जो बेसिकली ग्रैप कमांड का सिंटैक्स होता है उसमें हमको पता है कि कोई भी कमांड जब यूज़ करते हैं तो उसका हमको फर्स्टली सिंटैक्स लिखना पड़ता है। इसको लिखने के लिए हम लिखेंगे ग्रैप। ग्रैप के बाद जो भी हम ऑप्शंस यूज़ करेंगे वो ऑप्शंस आएगा स्पेस देके। स्पेस देने के बाद फिर से हमको पैटर्न लिखना पड़ेगा। पैटर्न इन द सेंस यहाँ पे जो भी डबल इन्वर्टेड कॉमा और सिंगल इन्वर्टेड कॉमा में सर्चिंग हमको कराना है वो आएगा। उसके बाद जिस भी फाइल पे पर्टिकुलर हमको वर्क करना है उस फाइल का नाम हमको यहाँ पे पुटअप करना पड़ेगा। एग्जाम्पल देखते हैं हमने लिखा डॉलर के साइन यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है रूट को। ग्रैप लिखा, ग्रैप लिखने के बाद पैटर्न के बाद फाइल नेम यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ फाइल पे भी हम वर्क कर सकते हैं। उसके बाद देखिए हमने ऑप्शन में यूज़ किया -i यहाँ पे इग्नोर के लिए यूज़ होता है। और फाइल 1 फाइल 2 यहाँ पर हम उसका पर्टिकुलर लोकेशन दे रहे हैं कि डेस्कटॉप के अंदर ETC नाम का फोल्डर है जिस पर सर्विस नाम की फाइल है। अब देखिए हम यहाँ पर जब ग्रैप और एग्जिट स्टेटस को डिफाइन करते हैं तो ग्रैप और एग्जिट स्टेटस मीन्स ये हो जाएगा कि जब ग्रैप कमांड हम यूज़ करते हैं एज एन फाइल या एज एन सर्चिंग कॉन्सेप्ट तो जो भी यदि हमको पार्टिकुलर पैटर्न फाउंड होता है तो पैटर्न फाउंड होने के बाद जो उसका आउटपुट आता है जो हमको ग्रैप रिटर्न करती है वह एग्जिट स्टेटस 0 कहलाता है जो कि इंडिकेट करता है हमारा सक्सेसफुल ऑपरेशन को। उसके बाद जो हमारा यदि पैटर्न सही तरीके से वर्क नहीं करता या पैटर्न वैलिड नहीं रहता तो हमको रिटर्न होता है 1 जो कि एग्जिट होने के लिए शो होता है कि हमारी फाइल वर्क नहीं कर रही है। फिर उसके बाद यदि हम ग्रैप का ही सिंटैक्स यूज़ करते हैं और फाइल हमारी फाइंड नहीं हो पाती या पर्टिकुलर फाइल हमारी एग्जिस्ट नहीं रह पाती तो हमको ग्रैप रिटर्न करता है 2 यहाँ पर शो करता है कि आपको यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम से या फिर आपके इंडिविजुअल ऑपरेशन से टर्मिनेट होके बाहर आना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ग्रैप के डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस दिखाए गए हैं। ग्रैप के डिफरेंट टाइप के ऑप्शंस होते हैं -B, -C, -H, I, L, N, S, V, W। ये सारे ऑप्शंस का इंडिविजुअल वर्किंग है। हम सारे ऑप्शंस यूज़ कर रहे हैं। थ्योरी क्लास में लाइव क्लास में हम अभी ग्रैप जब पढ़ रहे थे तो हमने सारे ऑप्शंस को यूज़ किया हुआ है। 1 बाय 1 हम यहाँ पर डिस्कस कर लेते हैं। -B जो रहता है वो डिस्प्ले कराता है ब्लॉक नंबर एट द बिगिनिंग ऑफ ईच लाइन को। C यहाँ पर शो होता है डिस्प्ले द नंबर ऑफ मैच लाइन मीन्स काउंट करके बताता है हमारा। -H यहाँ पर मैच लाइन को डिस्प्ले कराता है बट डू नॉट डिस्प्ले द फाइल नेम यहाँ पर डिस्प्ले नहीं होता। -I इग्नोर केस सेंसिटिविटी के लिए यूज़ होता है। -L यहाँ पर डिस्प्ले द फाइल नेम होता है बट डू नॉट डिस्प्ले द मैच लाइन होता है। -N यहाँ पर मैच लाइन को डिस्प्ले कराता है मीन्स नंबर ऑफ लाइन्स को ये शो आउट कराने के लिए -N का यूज़ करते हैं। साइलेंट मोड पे यदि हमको वर्किंग करना है तो -S का यूज़ करेंगे हम। सेम एज इट इज़ -V का यूज़ हम डिस्प्ले ऑल द लाइन्स दैट डू नॉट मैच मीन्स हमारी डिफरेंट टाइप ऑफ लाइन्स रहती हैं जो पूरी लाइन को डिस्प्ले कराएगा बट मैच एक दूसरे से नहीं होंगी तो हम -V ऑप्शन यूज़ करेंगे। और जब सारे वर्ड को मैच कराना है होल वर्ल्ड डॉक्यूमेंट पे वर्क करना है तो हम -W का यूज़ करेंगे। इसके बाद देखिए यहाँ पे एग्जांपल दिया है कि ग्रैप कमांड को कैसे यूज़ करना है। तो जो ये स्लाइड है इस पर हम *.c नाम की फाइल के ऊपर वर्क कर रहे हैं बट हमने जब थ्योरी क्लास पे डिस्कशन किया था तो हम emp.lst पे वर्क कर रहे थे। ये सारे ऑपरेशन आप emp.lst पे परफॉर्म करके देखिएगा। यहाँ पर देखिए -L शो कर रहा है आपका लिस्ट द नेम्स ऑफ ऑल C फाइल्स इन द करेंट डायरेक्टरी हुज कंटेंट मेंशन मेन मीन्स जो मेन हमने सिंगल कोटेशन पे डाला है वो सर्च करके बताएगा कि उसका नंबर ऑफ लाइन कहाँ कहाँ पर मेन कीवर्ड यूज़ किया गया है। इसके बाद देखिए -R जो ऑप्शन है -R ऑप्शन आपका यूज़ होता है फॉर सर्चिंग ऑल द फाइल्स।
बेसिकली जो हमारा home.gi फोल्डर बना हुआ है उस पर डायरेक्टरी पे ये सर्च होगा और आपको आउटपुट गिवन होगा। उसके बाद देखिए W ऑप्शन हमको पता है कि होल डॉक्यूमेंट को सर्चिंग कराने के लिए यूज़ होता है, या होल डॉक्यूमेंट में से जो भी सर्चिंग के लिए आपने वर्ड दिया हुआ है सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन पे वो फाइंड आउट होके आपको डिस्प्ले करेगा। सेम एज इट इज़ -C काउंट कराता है, एरर नाम का कीवर्ड लॉग फाइल